हेलो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माँ काली। डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, आज हम रीडिंग करेंगे। मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही थी तो मैंने रीडिंग बनाई। तो मैं कह रही थी कि ये किसकी एनर्जी पिक हो रही थी। तो पहले मैं इसी की बात करूँगी। ये जो 3 कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन का कार्ड जो दिख रहा है, ये कार्ड्स इसके हैं कि किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी। ठीक है, तो ये एनर्जी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ करेंटली या तो इम्बैलेंस चल रहा है उसकी लाइफ में, या फिर अभी रिसेंटली वो किसी इम्बैलेंस से गो थ्रू किया है, या तो उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है, उसकी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है और वो जगल कर रहा है या चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर राइट नाउ उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है या पास्ट में चल रहा था। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या फिर एक एनर्जी और यहाँ पे आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी रिसेंटली कुछ नया लर्न किया है या कुछ नया लर्न करने का सोच रहा है, या वो कुछ नया लर्न कर रहा है राइट नाउ। तो किया है या कर रहा है या करने का सोच रहा है। ठीक है, तो जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है, तो इन दोनों को ही जो बैलेंस नहीं कर पा रहा है उससे बैलेंस करने को कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, है ना। और मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, मेडिटेट करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। ठीक है, आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे अपनी एनर्जी को ग्राउंड बैलेंस कर सकते हैं। नेचर में जाके अपनी एनर्जी को ग्राउंड बैलेंस करिए, ग्राउंडिंग करिए, है ना। और जो कुछ नया लर्न करने वाला है या करने का सोच है या किया है, उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल, अपनी पावर को यूज़ करें, अपनी पॉजिटिविटी को यूज़ करें, एक्शन में लेकर आएँ। जो कुछ भी, अगर आपने कुछ न्यू लर्न किया है तो आप उसे अपने प्रोफेशन में लेकर आ सकते हैं। अगर आपने कोई टैरो रीडिंग लर्न की है या कोई भी स्पिरिचुअल कोर्स किया हुआ है तो आप उसको अपने प्रोफेशन में लेकर आएँ, या कुछ आपने अलग कोर्स भी किए तो भी आप उसे अपने प्रोफेशन में लेकर आएँ। आपसे ये कहा जा रहा है। उससे आप अपनी अर्निंग भी करें, क्योंकि उससे आपकी बहुत अर्निंग होने वाली है। ठीक है, तो अर्निंग भी आपको उससे करनी है और उससे दूसरों का भला भी करना है आपको। ये आपको कहा जा रहा है कि आपको उससे दूसरों का भला करना है। और एक सेकेंड फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा पॉज करना पड़ गया था फ्रेंड्स। तो आप अपनी एनर्जी को यूज़ करें उससे अर्निंग करने, क्योंकि उससे अर्निंग होनी है आपके पास उसके थ्रू पैसा आना है। ठीक है, ये एक्चुअली मैसेज भी है। और उसे दूसरों का भला भी आपको करना है। ठीक है, और अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप सिखाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई आता है या कोई, आप उसे एज अ टीचर आप उस कोर्स को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे पिक हो रही थी कुछ की। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, अपने जो स्किल्स हैं, अपने टैलेंट्स का यूज़ करें, और जो उनकी लाइफ इम्बैलेंस है वो अपनी लाइफ को, एनर्जी को बैलेंस करें। उनके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, और एक एनर्जी और मुझे पिक हो रही थी जो ये बॉटम ऑफ द डेक से मुझे मिल रही है। ये बॉटम ऑफ द डेक है। बॉटम ऑफ द डेक ये 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक की 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी है कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी को बहुत बड़ा धोखा मिला है, किसी को बहुत बड़ा धोखा मिला है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है
कि किसी को बहुत बड़ा धोखा मिला है, किसी के सामने किसी का सच आया है सामने। तो अगर किसी का सच सामने आया है, किसी को बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक मिला है, ऐसा कि मतलब किसी से कहते भी नहीं बन रहा है, किसी से कह ही नहीं सकते। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने किसी से कहा हो कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन पता चला वही सच निकला और वो बाकी धोखा। जिसका साइड ले रहा है तो वो उसी ने छुरा भोग दिया है। कुछ ऐसा अगर है, आप कह नहीं पा रहे हो, आप कहते भी नहीं बन रहा है, मदद भी लेते नहीं बन रहा है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। मे बी टैरो रीडिंग्स से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही है। और मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे कि ये एनर्जी से मैसेजेस क्या मिलने। वैसे मैं एक कार्ड ले रही हूँ इस बात का कि जिनकी भी ये एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की, इनके लिए गाइडेंस एक कार्ड ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस मैंने कहा था कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स जिनकी भी एनर्जी है, तो इनके लिए एक गाइडेंस कार्ड मैंने कहा था जो हर्मिट निकला है। अभी क्या है, हर्मिट मैं सीधा ही लूँगी, रिवर्स नहीं लूँगी। अभी हर्मिट की एनर्जी से गाइडेंस ये है कि आप मेडिटेट करें, अलोन में जाएं, अलोन टाइम, मी टाइम आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, मी टाइम एंजॉय कीजिए, खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए, हीलिंग कीजिए, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, है ना। और आप डिवाइन के सॉन्ग्स वगैरह भी सुन सकते हैं। आप खुद को हील कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और मेडिटेशन से आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। जो भी हार्ट ब्रेक या पेन आपको मिला है रिसेंटली या इन द फ्यूचर अगर मिलने वाला है, तो भी आपके लिए गाइडेंस है। ये आपके पास मिला है तो ही आपके लिए गाइडेंस है कि आप खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए, डिवाइन से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे बढ़िए। ये हो सकता है आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ से आपको इंडिकेट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपना सफ़र स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले चलिए, आप अपने कदम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेके चलिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ रहा है, एक गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। जिसकी भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उसके लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि अब आप, ये समय आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने का है और ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर आपको इस मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से मिल जाएंगे। अगर आप हाँ, आपको खुद से कनेक्ट करना है, आप मी टाइम लीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए। यही मैसेज, यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके गाइस, इसके साथ मैंने कुछ कार्ड्स लिए थे, पहले शफल करके मैंने निकाल के रखे हुए थे कि ये जो मैंने जितनी भी एनर्जीज़ बताई, जिनकी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही थी, तो ये एनर्जीज़ क्या बोलना चाह रही हैं मुझसे। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही थी जिनकी भी, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे थे, जिनकी भी एनर्जीज़ मैंने बताई उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे थे, ये मैंने शफल करके कार्ड्स निकाल के रखे थे, मैं रीड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ मैसेजेस, क्या आपके लिए मैसेजेस आए हैं। ये हैंगमैन का कार्ड मैं इसलिए सबसे आगे रख रही हूँ क्योंकि ये कार्ड सबसे पहले आया था और बहुत स्ट्रांगली आया था ये मैसेज।
इसलिए मैं इस कार्ड को सबसे आगे रख रही हूँ। ठीक है, तो गाइस मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं और एक एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है कि कोई मैजिक करने वाला है, कोई अपनी स्किल क्रिएटिविटी को यूज़ करेगा तो वो मैजिक क्रिएट करने वाला है, कुछ नया लिखने, कुछ नया करने वाला है जो दुनिया देखेगी। कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, दुनिया देखेगी। सो गाइस मैं अब आपको मैसेजेस बताती हूँ कि जिनके भी एनर्जीज मैंने बताए उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैसेज है यहाँ पे हैंगमैन। हैंगमैन, जैसा कि मैंने बताया कि किसी की एनर्जी जो मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स से मिल रही थी कि इम्बैलेंस है या इम्बैलेंस हो गई है एनर्जी, या लाइफ इम्बैलेंस चल रही है, तो ये उनके लिए तो कंफर्मेशन है कि उनकी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ और उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए ये रीडिंग है। अगर किसी की लाइफ किस तरह का इम्बैलेंस चल रहा है, एनर्जी इम्बैलेंस, हैंगमैन से ये पता चल रहा है कि आपको वेट कर रहा है। अगर आप कोई डिसीजन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे या कुछ भी आप सोच रहे थे, तो अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है, अभी आपको वेट करना है और आपको वॉच करना है। वेट एंड वॉच की एनर्जी हैंगमैन से है, क्योंकि और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, क्योंकि सबसे पहला कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आया था, स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी कैरी कर रहा है ये। आपको वेट और वॉच की एनर्जी, आपको रुकना है, अभी जल्दबाजी में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। आपको चीज़ों को, सिचुएशन को और एनर्जीज़ को वॉच करना है, रीड करना है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि हर्मिट का कार्ड से कि आपको अपने अंदर जाना है, अपने प्रश्नों के उत्तर और अपनी सोल से कनेक्ट होना है। ठीक है, अपने अंदर की सोल जो है, हमें उससे कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, अपनी नॉलेज, जो सोल नॉलेज, डिवाइन नॉलेज है, उससे कनेक्ट होना है। तो यहाँ हैंगमैन वही चीज़ बता रहा है कि आप अपने अंदर जाइए, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर जाइए और अपने अंदर जाइए, खुद से कनेक्ट होइए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए और उससे पूछिए, उससे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है जो दिखाया जाने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ है जो आपको समझाया, कोई एक लेसन दिया जा रहा है या कुछ दिखाया जा रहा है, कोई सत्य या कुछ दिखाया जा रहा है, कोई गुप्त रूप में कोई किसी का सत्य आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, किसी का सत्य गुप्त रूप में आपको दिखाने की कोशिश की, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। आप डिवाइन से या अपनी सोल से अंदर आप खुद से कनेक्ट होके उससे पूछिए कि क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या देखना है, और उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। चीज़, जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जीज़ बनी हैं आपकी लाइफ में, उनको दूसरी नज़र से देखने की कोशिश कीजिए, दूसरी नज़र से वो देखने की कोशिश कीजिए और खुद से कनेक्ट होइए, तभी आपको ये जवाब मिल पाएंगे, आप तभी ये वो चीज़ देख पाएंगे। कोई डिसीजन इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी में नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपको वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना है। ठीक है, और आपको रेस्ट करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा वर्क में बहुत बिजी एनर्जी है, तो आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है, अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अपनी सोल, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है, रिजुविनेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स से कोई नया लर्न कर रहा है, कुछ नया करने की सोच रहा है, या कोई न्यू बिजनेस है कुछ करने के लिए, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में आपकी तरफ हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, या आपने अगर कुछ न्यू लर्न किया है तो उसको आप आगे बढ़ाइए। आपके स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द मैजिशियन से। ठीक है, आप जिसकी भी एनर्जी ये है, आपसे कहा जा रहा है आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए और इससे आपको दूसरों का भला करना है, और इससे आपको सत्य की तरफ से कार्य करना है, लड़ना है, निगेटिविटी के विरुद्ध लड़ना है, और जो सत्य है उसको सामने लाना, जो झूठ है उसको भी सामने लाना है। ठीक है, सत्य बताना है लोगों को, जो झूठ है उस झूठ का भी मास्क उतारना है आपको, लोगों की लाइफ में जो भी झूठ बना है उसका चेहरा उतारना है, और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं है। आपके साथ डिवाइन है। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपके साथ,
आपके पास कोई एकदम वेरी न्यू कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो और बहुत स्पीड से ये कम्युनिकेशन आ रहा है, और बहुत, अगर आप जो भी कार्य आपने लर्न किया है या आप लर्न कर रहे हैं उसको लेके जाइए, बहुत स्पीड से उसमें ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। डिवाइन उस कार्य में आपके साथ है, ठीक है। अपने अगर आप कोई सोच रहे हैं कि कुछ आप करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस बनाएं या बिज़नेस ग्रो या कहीं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एकदम पॉजिटिव साइन है कि ये सब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को ग्रो के लिए कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, जो टू ऑफ पेंटिकल्स या हैंडमैन की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं, इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी तक आपने जिसमें भी एफ़र्ट्स डाले हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, पब्लिक रिकग्निशन कुछ लोगों को मिलने वाला है, और कुछ ऐसा किसी ऐसे प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे या किसी ऐसी चीज़ में वो एफ़र्ट्स डाल रहे थे जिसमें उनको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर बहुत समय से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था या वेट कर रहे थे या कोई उनको प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, तो उनको प्रोग्रेस भी दिखेगी और वो काम उनका पब्लिकली रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज, और ये चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। अब आपका काम भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है। आपको इस बात से और अपने काम से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। आप बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी रहने वाले, इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, और आप बहुत ग्रो करने वाले, प्रोग्रेस करने वाले हैं। सो गाइस, और मुझे मैसेजेस मिलने की, हो सकता है आपको 88 एंजल नंबर दिख रहे हो, है ना, 88 एंजल नंबर दिख रहा हो, या फिर 12 दिख रहा हो, 6 दिख रहा हो, 3 दिख रहा हो, या फिर 11 दिख रहा हो, या कुछ ऐसे एंजल्स नंबर हमको मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको 99 एंजल नंबर भी दिख रहा हो, तो आप मीनिंग सर्च कर लीजिए, और अगर ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। गाइस, मेरी रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जब भी आपको मिलेगी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके स्क्रीन पे पॉप होती है तो ये इसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेजेस हैं, ओके। और आपके पास डिवाइन विज़डम है, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट्स है, आप उनको यूज़ कीजिए। ये मैसेज आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, जिनकी एनर्जी है, और जिनकी हैंग्ड मैन की या 2 ऑफ पेंटिकल्स की है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनके पास है। लाइफ को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर पाएंगे। आपके पास ये क्रिएटिविटी, ये स्किल, टैलेंट्स हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आपको यूज़ करना है। ये आपके पास पावर है, तो खुद से कनेक्ट होइए, जिससे कि आप अपने गिफ्ट्स को और अपने टैलेंट्स को, स्किल्स को अनलॉक कर सकें, उनसे कनेक्ट कर सकें, उनका यूज़ कर सकें, और दूसरों को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपने पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों की हेल्प में लगाइएगा, मिसयूज़ मत कीजिएगा। ये गाइडेंस भी आ रही है, जो चैनल हो रही है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रीडिंग में बने रहने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय माँ काली। Till then, take care. Have a nice day.